क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एडोल्फ हिटलर भाग 6 की बात करने जा रहे हैं, जो कि इस विषय का यह है अंतिम भाग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। जनवरी 1934 ईस्वी को हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय संधि की, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसी ही संधि, जब पोलैंड की फ्रांस के साथ पहले से ही एक ऐसी संधि थी, तो जर्मनी के साथ ऐसी संधि होना आश्चर्य से भरी हुई बात थी। इसके बाद में 22 मार्च 1939 को हिटलर ने लिथुआनिया को अपने अधीन कर लिया और अगले दिन मेमेल बंदरगाह को भी हासिल कर लिया। हिटलर ने पोलैंड पर इस बात का दोषारोपण किया कि पोलैंड जर्मन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। इससे ठीक एक दिन पहले 21 मार्च को डेंजिग, जो कि वर्तमान में जडनस्क नगर कहलाता है, पर हिटलर ने अपना दावा पेश किया। हिटलर ने पोलिश गलियारे से होकर के जर्मनी को पूर्वी प्रशा तक रेल और सड़क बनाने के लिए भूमि देने की मांग पोलैंड से कर डाली। तब हिटलर ने पोलैंड को धमकी दी कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वह पोलैंड के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करेगा। पोलैंड ने हिटलर की मांग नहीं मानी। तब हिटलर ने 1934 में किए गई 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि को रद्द कर दिया। 6 अप्रैल 1939 को इंग्लैंड और पोलैंड ने जर्मनी के विरुद्ध संधि कर ली। 7 अप्रैल 1939 को मुसोलिनी, जो कि इटली का तानाशाह था, ने अल्बानिया पर आक्रमण किया और अल्बानिया को जीत लिया। 22 मई 1939 को मुसोलिनी और हिटलर के बीच में एक विस्तृत संधि हुई, जो इतिहास में इस्पात का समझौते के नाम से जानी जाती है। इस्पात का समझौता के नाम से जानी जाती है। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और रूस के बीच में एक वाणिज्य संधि हुई और इसके ठीक अगले ही दिन 24 अगस्त 1939 को रूस और जर्मनी के बीच में 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि हो गई और इस संधि को नॉन एग्रेशन पैक्ट या मास्को समझौता या मोलोतोव रिबेनट्रॉप संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले मोलोतोव रूस के विदेश मंत्री थे, जबकि रिबेनट्रॉप जर्मनी के विदेश मंत्री थे। और इसी संधि के तहत गुप्त धाराओं को जोड़ करके पोलैंड के बंटवारे की भी जर्मनी और रूस में बात पक्की हो चुकी थी। 1 सितंबर 1939 को प्रातः 4 बजे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 17 सितंबर 1939 को रूस ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 28 सितंबर 1939 को रूस और जर्मनी ने पोलैंड को आपस में बांट लिया। 9 अप्रैल 1940 को हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान को जर्मनी की वेसेर नदी के नाम पर ऑपरेशन वेसेरबंग या वेसेर एक्सरसाइज का नाम दिया गया। कई मौकों पर हिटलर की हत्या का भी प्रयास किया गया। एक बार वायुयान में
बम रखा गया, लेकिन वह फटा नहीं और हिटलर बच गया। एक बार एक अफसर द्वारा हिटलर को नई वर्दी पहनकर दिखाते समय हिटलर की हत्या का प्लान बनाया गया था, लेकिन वह कार्यक्रम भी रद्द हो गया और हिटलर बच गया। हिटलर पूर्वी प्रशा के जंगलों में वुल्फ्स लायर नाम की कमांड पोस्ट पर नियमित रूप से बैठक करता था। यहीं पर 20 जुलाई 1944 को जर्मन सेना के एक पूर्व सैनिक अधिकारी कर्नल क्लॉस वॉन स्टेफनबर्ग ने एक ब्रीफकेस में बम रख दिया, और जो कि उस मेज के नीचे रखा गया जहां हिटलर ने संबोधित करना था। लेकिन संयोग से उस मेज के नीचे से उस ब्रीफकेस को हटा करके मेज के पीछे के भाग में रख दिया गया, और वह बम 13 मिनट बाद फटा, जिसमें 8 लोग मारे गए, लेकिन हिटलर यहां भी बच गया। नाजी समाचार पत्र वोयलकिशर बेओबैक्टर ने इस घटना को हिटलर का चमत्कारिक बचाव बताया है। बाद में स्टेफनबर्ग को बर्लिन से गिरफ्तार कर लिया गया और गोली से उड़ा दिया गया। इतिहासकार जेम्स जॉल द्वितीय विश्व युद्ध को हिटलर का युद्ध कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध को हिटलर का युद्ध कहते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहासकार लेविस बी नेमियर, वेलर और बेनेट, विस्कमेन और मॉरिस बॉमॉन्ट भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर को उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन 1961 में प्रकाशित ऑरिजिन्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लेखक इतिहासकार जे.पी. टेलर इस बात का खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और यह सभी की गलतियों का परिणाम था। अब हम हिटलर के अंत की बात करने जा रहे हैं। 1945 में जब जर्मनी के बर्लिन शहर को मित्र राष्ट्रों में रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की सेना ने घेर लिया, तो हिटलर ने अपनी मृत्यु को नजदीक समझ लिया, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। इसलिए अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल 1945 को उसने ईवा ब्राउन के साथ विवाह किया, और विवाह से अगले दिन 30 अप्रैल 1945 को ईवा ब्राउन ने साइनाइड खा करके आत्महत्या कर ली, जबकि हिटलर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली, और इसके साथ ही हिटलर का अंत हो गया।